सीरियल तुमसे तुम तक में इस समय ऐसा मोड़ आ चुका है जो दर्शकों की धड़कनों को तेज कर रहा है। कहानी में अब वो बिंदु आ गया है जहां आर्य ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह कदम न केवल चौंकाने वाला है बल्कि कहानी की दिशा ही बदल सकता है। आर्य, जो अब तक एक समझदार, शांत और सुलझा हुआ इंसान माना जाता था, अचानक एक ऐसे मिशन पर निकल पड़ा है जिसमें दांव पर सब कुछ लगा हुआ है। उसने किडनैप करवा लिया है एक शख्स को, कोई आम इंसान नहीं बल्कि अनु के पापा की दुकान का मालिक। और यह सब उसने यूं ही नहीं किया, इसके पीछे एक लंबी, जटिल वजह है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। असल में हुआ ये कि आर्य को रघुपति और उसके बेटे विपिन के बारे में कुछ अजीब बातें सुनने को मिली थीं। अनु और विपिन की शादी के पीछे एक ऐसी चाल चल रही थी जिसे जानकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक सकती थी। आर्य को अंदेशा तो था, लेकिन ठोस सबूत नहीं थे। और आर्य ऐसा इंसान नहीं था जो बिना सबूत के किसी पर उंगली उठाए। इसलिए उसने तय किया कि उसे सच्चाई तक पहुंचना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी रिस्क क्यों न लेनी पड़े। उस दिन की बात है जब आर्य अनु के घर ही रुका हुआ था। अनु के साथ मिलकर वो घर की सफाई में मदद कर रहा था। बाहर मौसम थोड़ा ठंडा था, लेकिन घर के भीतर एक अजीब सी बेचैनी का माहौल था। अनु के मम्मी पापा, जो आमतौर पर बहुत ही शांत और अपने में रहने वाले लोग थे, साड़ी लेने के लिए बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। अनु की मां के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे शादी की तैयारी का उत्साह अंदर से झलक रहा हो, लेकिन उनकी आंखों में एक अनजाना तनाव भी था जिसे केवल एक सतर्क नज़र ही पकड़ सकती थी। जब वे दोनों अपनी दुकान पर पहुंचे तो वहां का नज़ारा बिल्कुल सामान्य लग रहा था। रंग बिरंगी साड़ियां, हल्की सी इत्र की खुशबू और ग्राहकों की हलचल। लेकिन जैसे ही अनु की मां ने दुकानदार से कहा, अच्छी अच्छी साड़ियां निकालो, हमें कुछ खास देखनी है, तभी माहौल बदल गया। दुकान का मालिक, जिसे लोग टकला कहकर पुकारते थे, अपने खास अंदाज में वहां आ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी तिरस्कार भरी मुस्कान थी और वो बोला, इन लोगों को साड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है। इनकी हैसियत नहीं है खरीदने की। आए होंगे फिर से उधार लेने। ये सुनकर अनु की मां का चेहरा लाल हो गया, गुस्से और अपमान से भरा हुआ। उन्होंने तुरंत पलटकर कहा, तू रघुपति भाई साहब को जानता है ना? उनके बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी होने जा रही है। उन्होंने वादा किया है कि शादी होते ही यह दुकान हमें खरीद कर दे देंगे। फिर देखती हूँ मैं तुझे। टकला ये सुनकर सन्न रह गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर और बेचैनी साफ दिखने लगी, जैसे उसके दिमाग में कोई अलार्म बज उठा हो। अब क्या करूं? जैसे ही अनु के माता पिता वहां से निकले, उसने तुरंत फोन उठाया और रघुपति को कॉल मिला दिया। ये क्या सीन है? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। रघुपति ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने ही ऐसा कहा है। और सुन, पता है वो आर्य उन्हीं के घर में रुका हुआ है जिसकी साड़ियां तू अपनी दुकान में बेच रहा है। मेरा प्लान है कि जैसे ही ये शादी होगी, इस लड़की के नाम पर बड़े बड़े बिल फाड़ूंगा और बड़े कॉन्ट्रैक्ट लूंगा। फिर देखता हूँ ये लोग कितना उछलते हैं। उसे ये नहीं पता था कि ये सारी बातें कोई और भी सुन रहा है। आर्य, वो थोड़ी दूरी पर खड़ा था और हालांकि उसे हर बात का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि रघुपति के इरादे साफ नहीं हैं। उसके मन में तुरंत शक पक्का हो गया। आर्य ने उसी वक्त अपने भरोसेमंद साथी जेंडे को फोन किया। मुझे रघु की सारी डिटेल चाहिए, सब कुछ, क्यों शादी कर रहा है, इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, और विपिन के बारे में भी। रात होते ही जेंडे ने काम शुरू कर दिया। टकला, जो दुकान बंद करके बाहर निकल रहा था, अचानक एक कार के सामने आकर रुक गया। कार से जेंडे और उसके 2 गुंडे उतरे। उन्होंने बिना समय गवाए टकला को पकड़ लिया और उसे एक सुनसान जगह ले गए। वहां का माहौल डरावना था, ठंडी हवा, अंधेरा और सिर्फ उनकी गाड़ियों की हेडलाइट्स का उजाला। जेंडे ने बंदूक निकालकर टकला के सिर पर रख दी और ठंडी आवाज में बोला, सब सच सच बता दे, वरना अच्छा नहीं होगा।
टकला डर के मारे कांपने लगा। उसके होंठ सूख गए और आंखों में डर का सैलाब उमड़ आया। उसने तुरंत सब कुछ उगल दिया। रघुपति का प्लान है कि शादी के बाद अनु के नाम पर आर्य सर की कंपनी से बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठाएगा। ये सब शादी के बहाने किया जा रहा है। ये सुनकर जेंडे ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने सारी जानकारी आर्य तक पहुंचा दी। आर्य ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, शादी के लिए मैंने ही अनु से कहा था, लेकिन अब मैं ही उसे रोकूंगा। सुबह होते ही आर्य अनु के घर पहुंच गया। अनु के मम्मी पापा ने दरवाजा खोला और उसे देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में सवाल थे, वो यहाँ इस वक्त क्यों आया है? लेकिन आर्य के चेहरे पर जो दृढ़ निश्चय था, उसने साफ कर दिया कि अब कहानी में कुछ बड़ा होने वाला है।